हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं, अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुश हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रीतिज हेल्दी लाइफस्टाइल में। जो लोग मेरे से पहले से ही जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से शुक्रिया। और जो लोग नए हैं और मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप भी मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकें। और मैं रोज़ आपके लिए लेके आती हूँ हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस, जो कि आपकी डेली रूटीन की जो प्रॉब्लम है, डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनसे आप घर बैठे ही छुटकारा पा सकें। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी मुद्राओं के बारे में। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, उस पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो इसी तरह ये 5 मुद्राएं भी होती हैं जो हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस करके रखती हैं, बॉडी को मेंटेन करने का काम करती हैं, जिसकी वजह से आप अपनी डेली रूटीन को चेंज कर सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स को घर बैठे ही आप ख़त्म कर सकते हैं। और इन मुद्राओं के थ्रू हम अपने बॉडी के हर तत्व को कंट्रोल कर सकते हैं। पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। तो इन सबको हम मुद्राओं के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली मैं पहले बता चुकी हूँ, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो अब हम बात करते हैं उन मुद्राओं के बारे में जो हमें एट ए टाइम रिजल्ट देती हैं, जिनका इफ़ेक्ट एट ए टाइम होता है। जो मुद्राएं एट ए टाइम रिजल्ट शो करती हैं, एट ए टाइम इफेक्ट आपकी बॉडी पे दिखाती हैं, तो उसमें जो मैं पहली मुद्रा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में आप क्या करेंगे, अपनी ये जो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर है, इनके टिप को आप थंब के टिप से कनेक्ट करेंगे और दोनों उंगलियों को सीधा, ये हमें दोनों हाथों में करना है और थाइस के ऊपर रखना है। आप इसको वज्रासन की पोजीशन में बैठ के करें तो इसका दुगना बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अपान मुद्रा जो हम करते हैं ये आपके खाने को डाइजेस्ट करती है। आप खाना खाने के बाद वज्रासन की पोजीशन में बैठकर 5 मिनट अगर आप ये अपान मुद्रा करते हैं तो आप समझ लीजिए आपकी बॉडी पे वही इफ़ेक्ट होगा जो कि आप खाना खाने के बाद 1000 कदम वॉक करते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट साथ ही साथ होता है। तो जितना आप 1000 कदम चलेंगे 5 मिनट में ये मुद्रा वही काम करने वाली है। याद रखिए कि इसे करते टाइम आप सुखासन की पोजीशन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन वज्रासन की पोजीशन में आप बैठेंगे तो इसके डबल बेनिफिट हो जाएंगे, क्योंकि वज्रासन की पोजीशन में भी आपके खाने को डाइजेस्ट करने का काम करती है। तो आप इसे 5 मिनट के लिए कर सकते हैं, इस मुद्रा को वज्रासन की पोजीशन में बैठ के। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम भी करती है, आपके हार्ट को हेल्दी रखती है, अनियमित जो पीरियड्स होते हैं उसको नियमित करती है। ये आपके पाचन तंत्र को मतलब बेहतर बनाती है और रक्त संचार को नियमित करती है। ये आपके माइंड से तनाव, डिप्रेशन को दूर करती है। इस मुद्रा को करने से आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और ये डायबिटीज़ में भी आपकी हेल्प करती है। डायबिटीज़ को ख़त्म करने में, उसको मेंटेन करने में भी आपकी हेल्प करती है। आप किसी भी मुद्रा का अभ्यास करें वो कम से कम 3 से 5 मिनट के लिए तो ज़रूर करें, और अगर आप उनका टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो आप 10 से 15 मिनट के लिए कोई भी मुद्रा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मुद्रा जो एट ए टाइम रिजल्ट शो करती है वो है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा को जल मुद्रा भी कहते हैं। तो आप इस मुद्रा को भी 3 से 5 मिनट के लिए रोज़ कर सकते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, इस मुद्रा को करने से आप बॉडी में जल तत्व को नियमित कर सकते हैं, मतलब संतुलित रख सकते हैं। तो ये क्या करती है कि आपके फेस पे ग्लो लेके आती है, और जल की मात्रा, जैसे पानी हम अधिक मात्रा में पीते हैं तो स्किन में जो है मॉइस्चर लॉक होगा, नमी बनी रहेगी, आपकी स्किन ग्लोइंग बनेगी। अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो जल मुद्रा आपके बॉडी में जल तत्वों को संतुलित करती है। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होंगी। तो जल मुद्रा में क्या करना है, आप अपनी लिटिल फिंगर की टिप को थंब की फिंगर से कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि आप लिटिल फिंगर को ऐसे थंब से प्रेस कर सकते हैं। इस तरह से करने का इसका एक और बेनिफिट होता है, अगर आप 2 से 5 मिनट इसको रोज़ करें तो क्या होता है ना कि कई लोग होते हैं कि टाइम पे फ्रेश नहीं होती, कई बार पूरा पूरा दिन भी निकल जाता है लेकिन वो लोग फ्रेश नहीं होते। तो ये मुद्रा क्या करती है, आपको एट ए टाइम रिज़ल्ट शो करेगी। आप मॉर्निंग में अगर करेंगे तो इवनिंग तक आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। ये मुद्रा आपके शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है,
आपको अगर स्टार्टिंग में लाइक दैट जिन लोगों को ये परेशानी होती है कि वो फ्रेश नहीं हो रहे, वो 2 से 3 टाइम फ्रेश होने के लिए जा सकते हैं। लूज़ मोशन नहीं लगेंगे, नॉर्मल रहेगा, लेकिन 2 से 3 टाइम के लिए जा सकते हैं। धीरे-धीरे अगर रेगुलर बेस पे करेंगे तो जो आपका टाइम है वो नियमित रूप से चलता रहेगा। मतलब एक टाइम तो आप मॉर्निंग में उठते ही आप फ्रेश होंगे। तो इस मुद्रा का इफ़ेक्ट आपको साथ के साथ देखने को मिलता है। ये आपकी बॉडी से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है। अगर आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करती है तो आपके चेहरे पर ये पिंपल, कील, मुहासे ये चीज़ें नहीं होंगी। जल मुद्रा जो पाचन से रिलेटेड समस्याएं होती हैं उनको भी दूर करती है। ये जो हड्डियों में जो जॉइंट गैप हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं कि ग्रीस कम हो गया या फिर जॉइंट गैप हो गया, तो ये उन हड्डियों लाइक दैट जैसे घुटने का गैप है और भी घुटने का जो जॉइंट होता है, शोल्डर जॉइंट होता है, तो आपकी बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं उन तक चिकनाई पहुंचाने का काम करती है जल मुद्रा। माइंड को फ्रेश रखती है, उसे कंसंट्रेट करने में हेल्प करती है। ये हार्मोन इनबैलेंस को भी बेहतर बनाती है, मतलब उन्हें बैलेंस करती है हार्मोन्स को। नेक्स्ट मुद्रा में जो आपको बताने वाली हूँ वो है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा में आप क्या करेंगे कि आप थंब को ऐसे खड़ा करेंगे, अपने जो इंडेक्स फिंगर और ये जो आपका थंब है इससे इसको कनेक्ट करेंगे, मतलब टिप को इस तरह से, और बाकी उंगलियों को एक दूसरे के अंदर इस तरह से फाइंड करेंगे। उंगलियों से प्रेशर डालना है और अंगूठे से टिप पे भी प्रेशर डालना है और अपने राइट हैंड के थंब को बिल्कुल ऐसे खड़ा करना है। देन हम सुखासन की पोजीशन में बैठेंगे और अपने इस हाथ को यूँ चेस्ट पे रख के बिल्कुल बीचों बीच रख सकते हैं, या फिर आप अपनी गोदी में भी इसको बना के रख सकते हैं। लिंग मुद्रा आपकी बॉडी में अग्नि तत्व को उत्तेजित करती है। अग्नि तत्व को उत्तेजित करने से मतलब है कि आपके बॉडी में गर्मी पैदा करके आपके पाचन तंत्र को सुधारती है। जो आप खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, आपके इंटेस्टाइन को बेहतर बनाती है, जिससे कि आप जो खाना खाते हैं वो जल्दी हजम हो जाता है, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। ये आपको जैसे सर्दी गर्मी की सर्दी में जैसे खांसी जुकाम नज़ला या फिर निमोनिया वगैरह हो जाता है, उससे भी आपको राहत दिलाती है। मुद्रा आपके माइंड को काम रखती है और आपको एक जगह कंसंट्रेट करने में हेल्प करती है। हर किसी मुद्रा को कम से कम अगर करना चाहें तो 3 से 5 मिनट के लिए करें, और ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहें तो 5 से 10 मिनट के लिए आप कोई भी मुद्रा कर सकते हैं। तो ये मुद्रा कोशिश करें कि अगर आप खाली पेट करें तो आपको इसको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ आपको दिन में किसी भी टाइम, कोई भी टाइम आप फ्री हो तो आप इन मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। इस मुद्रा जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो शंख मुद्रा है। शंख मुद्रा में आप क्या करेंगे कि अपने अंगूठे को अपनी मुट्ठी से ऐसे बंद करेंगे, देन हाथों को इस तरह से और अपने मिडिल फिंगर को अपने थंब से कनेक्ट करेंगे। ये शंख मुद्रा है। शंख मुद्रा का अभ्यास भी आप कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए ज़रूर करें, और ये भी आपको खाली पेट ही करनी है। और आप इसको बना के अपने चेस्ट के पास बीचों बीच रखेंगे। शंख मुद्रा आप इसके नाम से ही पता लगा सकते हैं, शंख जैसे आवाज़ करता है तो आपके आसपास जो नकारात्मक पावर होती है वो ख़त्म होती है और एक पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास रहती है। तो लाइक दैट जैसे कि वो तेज़ आवाज़ निकलती है, तो इसका लिंक इससे भी है कि आपके गले से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो वो शंख मुद्रा से दूर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हकलाना, जो लोग हकला के बोलते हैं। दूसरा, जिन लोगों को थायराइड है, थायराइड ग्रंथि जिनकी फैल गई है, और जिन लोगों को जैसे थायराइड जैसे हाइपर थायराइड होता है तो उन्हें बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, तो शंख मुद्रा क्या करती है कि आपके गले से रिलेटेड हर समस्या का सॉल्यूशन है। वो आपके थायराइड को भी कम करने की पावर रखती है। ये आपकी बॉडी से सारी अशुद्धियों को दूर करती है, नकारात्मक एनर्जी को दूर करके पॉजिटिव एनर्जी का संचार ये आप में करती है। ये आपके जैसे गले से रिलेटेड हर समस्या का सॉल्यूशन है। ये आपकी वाणी में मधुरता लेके आती है। ये आपकी डायबिटीज़, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो आपको क्या करना है, 5 मिनट आप शंख मुद्रा को बना के बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे और आप दोनों आईब्रोज के मिडल पार्ट के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। 5 मिनट के लिए आप ध्यान करेंगे तो ये आपके गले से रिलेटेड हर समस्या को सॉल्व करेगी। आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है, आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का काम करती है, आपके थायराइड को रिमूव करने का काम करती है, आपके इंटेस्टाइन को बेहतर बनाती है, किडनी को इम्प्रूव करती है और आपकी हाइट को बढ़ाने में भी बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट मुद्रा जो मैं आपकी शेयर करने वाली हूँ वो स्पेशली लेडीज़ के लिए है। इसे योनि मुद्रा भी कहते हैं। तो इसे बनाने के लिए आप अपनी थंब और
ये जो इंडेक्स फिंगर है इसको कनेक्ट करेंगे और बाकी तीनों उंगलियों को इस तरह से कनेक्ट करेंगे और इसे आपको अपनी लैप में रखना है। तो ये भी आप 5 मिनट के लिए कर सकते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये आपके पैब्लिक से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ये आपकी पैब्लिक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। अगर आपको पीरियड से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसे भी दूर करती हैं और ये हार्मोन इम्बैलेंस को ठीक करती हैं, ओवेरियन सिंड्रोम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ये आपके हाइपरथायराइज्म को कंट्रोल करती हैं और आपके माइंड को सकारात्मक एनर्जी प्रदान करती है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है और आपकी हार्ट से रिलेटेड समस्याओं का भी सॉल्यूशन है। इसके आपकी जो प्रजनन क्षमता होती है वो भी बेहतर बनती है। नेक्स्ट जो मुद्रा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में आपको क्या करना है, आपको लिटिल फिंगर और अपनी ये रिंग फिंगर की टिप को थंब के साथ कनेक्ट करना है और ये दोनों हाथों में करना है और बाकी की उंगलियों को हम सीधा रखेंगे। तो प्राण जो मुद्रा होती है वो आपकी बॉडी में प्राण वायु का संचार करती है, उसे प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है तो इससे क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिसकी वजह से आपकी हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती हैं। और आपकी बॉडी में अगर ब्लड फ्लो बेहतर रहेगा तो आपको जैसे हाई बीपी, हार्ट अटैक या फिर जैसे माइंड स्ट्रोक जो हो जाता है उससे आपको राहत मिलेगी। कभी भी लाइक दैट सिर में दर्द परमानेंट रहता है उस चीज़ से राहत मिलेगी। आपकी जो बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बेहतर होने की वजह से आप स्वस्थ महसूस करेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे पूरा दिन। अभी मैं लास्ट आपको एक मुद्रा और बताने वाली हूँ जिसे काल मुद्रा कहते हैं। काल मुद्रा एक्चुअल में क्या होता है, ये जो योगी महात्मा लोग होते हैं, जो लोग तपस्या करते हैं, आपको पता है उन्हें पूर्वाभास हो जाता है कि हमारी मृत्यु होने वाली है। तो आप आज सोचेंगे कि मैं आपको क्या बताने लगी। तो काल मुद्रा के अभ्यास से आपको पता चल जाएगा विद इन 6 मंथ आप अपने शरीर को छोड़ने वाले हैं। तो मैं आपको आज काल मुद्रा के बारे में भी बताने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगी, थोड़ा सा बताऊँगी। काल मुद्रा में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इंडेक्स फिंगर को टच करना है एक दूसरे के साथ और ये जो थंब है इसको एक हार्ट शेप क्रिएट होगी। उसके बाद हम अपनी रिंग फिंगर को और मिडिल फिंगर को और फिर हमारी ये जो लिटिल फिंगर है इसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। इनके पोर को बिल्कुल अच्छे से करना है, टाइट हटने नहीं देना है। लाइक दैट देखिए हमारा हार्ट भी बन रहा है और सभी उंगलियां एक दूसरे से टच भी हैं। हार्ट देखिए अभी भी बना हुआ है, बिल्कुल भी हमें इसे अलग नहीं करना। देन दिस फिंगर इज़ ऑल्सो रिमूव, एक दूसरे से अलग हो रही है, बिल्कुल इसको अटैच करना है नीचे वाले पोर को, हार्ट बिल्कुल भी नहीं हटाना है। और ये जो हमारी ये फिंगर है, ये देखिए हमारी लिटिल फिंगर भी अलग हो रखी है और इंडेक्स फिंगर भी अलग हो, मिडिल फिंगर भी अलग हो रखी है। लेकिन ये जो हमारी रिंग फिंगर है, आप कितनी भी कोशिश कीजिए इसको हटाने की, ये नहीं हटती है। एक्चुअल में कितना भी जोर लगाइए, बिना हार्ट को ख़राब किए आप इस फिंगर को नहीं हटा सकते। कितनी भी कोशिश करके देखिए ये नहीं। और जिस दिन ये हटेगी तो उस दिन सोच लीजिएगा विद इन 6 मंथ विद इन 6 मंथ इंसान अपने शरीर को छोड़ देता है। तो ये इस मुद्रा का राज है। और ये जो सिद्ध योगी होते हैं वो इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं और जब उन्हें पता चल जाता है कि उनके पास 6 मंथ हैं तो वो अपनी योग साधना के लिए चले जाते हैं। और यकीन मानिए जब वो काल मुद्रा कर रहे होते हैं तो योग साधना करते वक्त वो कहते हैं ना, इंसान शरीर छोड़ने वाला होता है तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस काल मुद्रा के थ्रू। सिद्ध योगी जो होते हैं वो इस मुद्रा के थ्रू ये चीज़ पहले से जान लेते हैं, जिसके बाद वो अपनी योग साधना पे चले जाते हैं। और याद रखिए कि योग साधना पे जाने के बाद ये काल मुद्रा के थ्रू जो ये योग साधना करते हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि मौत भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो भी वेट करती है कि कब ये इस मुद्रा के अभ्यास को छोड़े और कब उसके मतलब आत्मा को उसके शरीर से अलग किया जाए। तो ये फैक्ट है एक्चुअल में। अगर आपको मजाक लग रहा है तो आप कोशिश करके देख सकते हैं कि ये जो हमारी फिंगर है, अगर हम सही पोजीशन में इस चीज़ को करते हैं तो ये हमारी दोनों उंगलियां भले ही अलग हो जाएं लेकिन ये
हम कितनी भी कोशिश करें अलग नहीं होगी। अगर आपकी ये अलग हो जाती है हार्ट को सही शेप में बनाने के बावजूद, तो सी दिस और ध्यान दें, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी मुद्राएं मैंने आपको बताई हैं ये एट ए टाइम आपको रिजल्ट शो करती हैं, पर ये जो लास्ट में मैंने काल मुद्रा बताई है ये एट ए टाइम रिजल्ट शो नहीं करती। इसका मेन रीज़न वही है कि वो विद इन 6 मंथ वाला जो मैंने रिपीट की बात बोली थी, उसका मतलब सिर्फ वही है कि हमें पूर्वाभास हो जाता है कि इस टाइम के दौरान हमारी ज़िंदगी सिर्फ इतने टाइम तक रही है, तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है कि हाँ वो एट ए टाइम रिजल्ट शो हो जाएगा उसका। तो आप ये मुद्रा का अभ्यास करके देखिए और अपनी बॉडी को फिट करने के लिए योग मुद्रा, योग साधना बहुत आवश्यक है। तो आपको ज़्यादा योगा भी नहीं करना पड़ेगा, आप दिन में किसी भी टाइम इसको कर सकते हैं। वही है कि खाना खाने से पहले और बाद में करें तो उसका इफ़ेक्ट कुछ और ही होता है, उसके और ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो आप इस मुद्रा का अभ्यास तो आप ये करके देखिए और अपने चाहने वालों के साथ शेयर करते रहिए ताकि उन्हें भी उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। सो बाय, टेक केयर, सो बी ऑलवेज हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो जय श्री राम।